कांकेर जिले में सेवा दे रहे बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें शिक्षकों की मांग है कि सहायक शिक्षकों को नियुक्ति यथावत रखने को लेकर अध्यादेश जारी किए जाएं। वहीं शिक्षकों का कहना है कि राज्य में पिछले वर्ष बस्तर सरगुजा संभाग के सुदूर क्षेत्र में 3000 बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक की नियुक्ति की गई, जिसमें लगभग 71% अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति संवर्ग से सभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस नियुक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया गया था। इस निर्णय को लेकर छत्तीसगढ़ शासन सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। वहीं सहायक शिक्षकों द्वारा SLP भी लगाई गई थी, लेकिन मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। यह नौकरी छूटने से आजीविका संकट के साथ साथ मानसिक, आर्थिक और सामाजिक प्रताड़ना की व्यापक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वहीं उनकी सरकार से मांग है कि 3000 प्रभावित सहायक अध्यापकों की नियुक्ति को यथावत रखने हेतु अध्यादेश जारी किया जाए। हम सहायक शिक्षक हैं, विगत 11 महीने से कांकेर जिले में कार्यरत हैं और हमारे साथ साथ बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में हम 2023 से यहाँ कार्यरत रह रहे हैं। हम एक बीएड धारी शिक्षक हैं जो सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हुए हैं। व्यापम के द्वारा रेगुलर भर्ती के द्वारा यहाँ हमने ज्वाइन किया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कुछ न्यायालयीय प्रकरण उपस्थित था और उसके कारण क्या हुआ है कि सर्वप्रथम हमारे हाई कोर्ट में हमको पता नहीं था कि हम किस जॉब में जो ज्वाइन करने वाले हैं वो जॉब किसी ये न्यायालय में जाने वाला है। हमने जॉब एग्जाम दिलाया 2023 में, रिजल्ट आया 2 जुलाई को और एक फैसला आया 11 अगस्त को, है ना, जो जिसके द्वारा ये कहा गया कि बीएड धारी व्यक्ति हो सहायक शिक्षक नहीं बन सकते। जबकि उस समय तक हमने एग्जाम दिला दिया, रिजल्ट आ गया और हम ज्वाइन करने के लिए एकदम से रेडी थे, है ना। ये समस्या हमको बाद में पता चला, हमको पता ही नहीं था। और हम जब वहां पर हमने जब ज्वाइन किया हमारे कांकेर में या फिर बस्तर में या सरगुजा संभाग में जहाँ के सुदूर अंचल में है, बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक है और हम लोगों की समस्या ये है कि एक जो रिजल्ट आया है 28 अगस्त का है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो नौकरी है वो खतरे में। अभी हम लोगों को क्लियरली तो नहीं पता है कि उसका क्या होगा, लेकिन उसके कारण हम बहुत ज्यादा भय में हैं अभी सबको अपनी नौकरी जाने के डर से, क्योंकि बहुत से लोगों के जीवन यापन का सहारा हो चुकी थी ये 11 महीने की जो हम जॉब कर चुके, 11-12 महीने से। वो हम में से बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, मेल और फीमेल दोनों, जिनकी एज लिमिट हो गई है, यानी आगे के लिए वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। बहुत से टीचर ऐसे हैं जो सिंगल पेरेंट है, उनको अपने बच्चों को भी देखना है, उनका फ्यूचर भी दांव पे लग चुका है इन सब मैटर के कारण। इसके अलावा बहुत से टीचर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी अलग अलग तरह की जॉब में आने के बाद लोन ली हुई है, तो सबके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि हमारा क्या होगा। मेरा नाम सुभाषिनी राजपूत है और नौकरी खतरे में है। इससे तो बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ रही है क्योंकि पूरा परिवार हम लोगों को एक ही टीका है और छोटा बच्चा लेके ही हम लोग इतना स्ट्रगल के साथ तैयारी किए हैं, यहाँ तक आए हैं। नोटिफिकेशन में भी ऐसा कोई दिखाई नहीं था कि हम लोगों को बीच में निकाल दिया जाएगा। और ये जो हो रहा है गलत है, अगर निर्णय हम लोगों के अगेंस्ट आया है तो।